नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआरबी कांस्टेबल के वैकेंसी के ऊपर। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है ना, ये दोस्तों जीडी पोस्ट की निकल के आ रही है। आईआरबी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसका फुल रूप होता है इंडियन रिजर्व बटालियन। ये दोस्तों गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। अलग अलग जो राज्य है ना, उसमें ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। ठीक है, देखिए मेनली अगर हम बात करें ना, ये 17,000 पोस्ट पे वैकेंसी है। जहां दोस्तों ज्यादा जो डिस्टर्ब एरिया होता है, खास तौर पर नक्सल एरिया मान कर चल सकते हो, और जहां पर ज्यादा जोखिम वाला एरिया है ना, वहां पर दोस्तों इनका ड्यूटी होता है। जैसे कि मैंने बताया, आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन गृह मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। ठीक है, चलो इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका फिजिकल के बारे में A to Z सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसमें टोटल 17,000 पोस्ट निकल के आ रहा है। दोस्तों अलग अलग राज्य में इसका वैकेंसी का सूचना है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 5,000 के आसपास पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखो, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित है, जम्मू कश्मीर ऐसे भी डिस्टर्ब एरिया है, झारखंड नक्सल प्रभावित है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। तो ये सब दोस्तों सीट देख सकते हो। झारखंड में 3,000 के आसपास, उड़ीसा में, इसके अलावा महाराष्ट्र में। इसके अलावा दोस्तों चर्चा ये भी है ना, इसमें पोस्ट और बढ़ेगा, बढ़ के दोस्तों 20,000 के आसपास पोस्ट की चर्चा है हो जाएगा। जो 3,000 के आसपास पोस्ट बढ़ेगा ना, ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जिसमें आपका त्रिपुरा हो गया, मेघालय, मणिपुर, मतलब उस एरिया में भी वैकेंसी बढ़ सकता है। ठीक है, 3,000 बढ़ा के। चलिए सारा कुछ आपको बताते हैं। देखो इसमें दोस्तों जो एज काउंट होगा ना, 1 जनवरी 2023 से एज काउंट होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से। जनरल है तो 18 से 25 साल एज मांगा जाता है। ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है, यानी ओबीसी वाले बच्चे कितना हो जाएगा, 18 से लेकर दोस्तों आपका ये 28 हो जाएगा। और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, यानी 18 से दोस्तों 30 साल तक। ठीक है, अप्लाई कीजिएगा, मात्र 100 रुपये लगेगा। अब आपके मन में सवाल एक चीज आएगा ना, सर ये जैसे आप बता रहे हो ना कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ये सब आपका स्टेट में वैकेंसी है, तो हम बिहार के हैं, हम यूपी के हैं, तो हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हो दोस्तों, ये ऑल इंडिया आपका वैकेंसी है। क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये ऑल इंडिया आपका वैकेंसी है। ठीक है, ये दोस्तों गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम एसपीएस के अंदर काम करता है दोस्तों। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, चलो ये देखो दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र आप 10वीं पास है, ओनली 10th पास अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपये फी लगता है। बाकी आप एससी कैटेगरी से हैं और एसटी से हैं तो आपको 0 रुपये देना होता है। अच्छा खासा दोस्तों इसमें पोस्ट है और अच्छा खासा वैकेंसी में फॉर्म भी गिरता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, इसमें पहले आपका क्या होगा ना, पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल कहने का मतलब पहले आपका होता है दोस्तों पीएसटी होता है, ठीक, उसके बाद दोस्तों पीटी होता है। ठीक है, चलो इसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल में अगर फेल हो जाते हैं तो डिटेल्स मेडिकल री मेडिकल होता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी इसमें कितना मिलेगा, देखो ग्रेड पे 2,000, इसका मतलब सैलरी इन हैंड स्टार्टिंग महीना 30,000 प्लस मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो क्योंकि दोस्तों जोखिम वाला क्षेत्र जहां ज्यादा होता है, जहां आप मान के चलो जहां ज्यादा जोखिम होता है, जैसे सीआरपीएफ का ड्यूटी आपने देखा होगा। सीआरपीएफ जो आपका जीडी के थ्रू, एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं ना, नक्सल प्रभावित एरिया में रहते हैं, उनका ज्यादा अलाउंसेस मिलता है, क्योंकि वहां पर जोखिम ज्यादा होता है, जान का खतरा। तो जोखिम वाले स्थान पर सैलरी वैसे भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 30,000 प्लस पहला महीना आपको मिलने वाला है। अब देखिए जैसे आपका फिजिकल मैंने बताया, इसमें पहले आपका फिजिकल है, तो फिजिकल में दोस्तों आपका हाइट वगैरह सारा कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, देखो हाइट की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगता है। ठीक है, 170 सेंटीमीटर मेल का। अगर आप दोस्तों एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी दोस्तों गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, नॉर्थ ईस्ट, ये सब एरिया का छूट भी मिलता है। ठीक है, फीमेल की अगर हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर, और फीमेल में एसटी है तो दोस्तों 152 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चेस्ट देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले चेस्ट की बात करें ना, चेस्ट आपका 80 से लेके दोस्तों, ठीक है, 80 से 85 सेंटीमीटर, और एसटी है तो आपको 78 से दोस्तों, ठीक है, 78 से ये आपका 83। ठीक है, रनिंग कितना होगा, सवाल उठता है कि सर रनिंग कितना होगा। देखिए रनिंग आपका जो होता है दोस्तों, इस एग्जाम में जीके पूछ रहा है, और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है, समान ज्ञान का। न्यूनतम जो आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी और सीसैट के पैटर्न पर, उसी पे बेस्ट ये बुक है दोस्तों। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, इस बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हो। समान ज्ञान की बुक है, पूजा पब्लिकेशन का, काफी अच्छा बुक है दोस्तों।
कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पूजा पब्लिकेशन का मैथ यानी अंकगणित का बुक आता है, तमाम प्रकार के एग्जाम में दोस्तों फायदेमंद होगा। बोलिएगा पूजा पब्लिकेशन का बुक चाहिए, कोई भी लोकल दुकान पे मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से ले सकते हो। साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी बुक आता है, तमाम प्रकार के एग्जाम में आपका फायदेमंद होगा। तो कहीं से भी दोस्तों लोकल दुकान हो बुक का या ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हो। होता है ना, ये 5 किलोमीटर का होता है, मेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ, ठीक है। समय जो मिलेगा ना आपको 24 मिनट का आपका समय मिलता है, ठीक है। फीमेल का रनिंग 1.6 किलोमीटर, समय मिलेगा 8 मिनट 30 सेकेंड का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रनिंग के बारे में मैंने बता दिया। पहले आपका जाइएगा ना फिजिकल में PST, आपका हाइट, केवल हाइट चेक होता है, हाइट चेक हो गया और चेस्ट चेक हो गया, ठीक है, बस। उसके बाद आपका रनिंग PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका रनिंग करवाएगा, ठीक है। इसमें लॉन्ग जंप वगैरह कुछ नहीं होता, केवल रनिंग आपको होता है, ठीक है। चलो अब ये खत्म होगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सेकेंड जो स्टेज है आपका रिटन एग्जाम का है। रिटन एग्जाम में आपसे सवाल क्या पूछेगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का समय होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, गलती से बचने के लिए दोस्तों देखो आपको एक बताता हूं दोस्तों, ठीक है। 90 क्वेश्चन आपको आता है और जिस वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 10 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तुक्का लगा के मार देना है, ठीक है। तो नेगेटिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो, ठीक है। अब देखो इसका पेपर का लैंग्वेज जो होगा ना, सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है। पेपर का जो मोड होता है ना दोस्तों, ये दोस्तों ज्यादातर ऑफलाइन ही पेपर होता है, ठीक है। पेपर ऑफलाइन ही होगा, इसका ज्यादा चांस है, क्योंकि दोस्तों देखो जितना भी डिफेंस है चाहे ट्रेड्समैन का ले लो, उसमें ज्यादातर ऑफलाइन होता है। अगर SSC करवाता तो ऑनलाइन होता, ये ऑफलाइन हो सकता है आपका पेपर हो, ठीक है। अब देखो इसमें जीके से दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से दोस्तों अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल होता है 25 क्वेश्चन। ऑप्शनल कहने का मतलब आपको चूज करना होगा, आप हिंदी एग्जाम देना चाहते हो या इंग्लिश एग्जाम देना चाहते हो, उसी से संबंधित दोनों सवाल रहता है, आपको चूज करना होता है। ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। फॉर्म जो है ना ऑनलाइन भरा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चारों सब्जेक्ट से आपका 25-25 क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये दोस्तों हमने आपको बता दिया। अब अबाउट IRB के बारे में समझ लीजिए क्या है दोस्तों। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, इंडियन रिजर्व बटालियन इसका फुल रूप होता है। इसका दोस्तों काम क्या होता है ना, गृह मंत्रालय, ठीक है, उसके अंडर ये काम करता है। और केंद्र सरकार का वैकेंसी है तो आप लोग ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। काम जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, कोई स्पेशल टास्क मिल गया, कोई दोस्तों मान के चलो जहां ज्यादा जोखिम होता है वहां पर आपको काम होता है। जैसे कुछ राज्यों का मैंने चर्चा किया, नॉर्थ ईस्ट काफी सेंसिटिव एरिया हो गया, झारखंड, नक्सल पर उड़ीसा, महाराष्ट्र के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ये सब सेंसिटिव एरिया है। भारत सरकार ने हाल ही में दोस्तों 5 बटालियन बनाने का फैसला लिया है। 5 बटालियन जो बनेगा ना, तो इसका जो वैकेंसी भरा जाएगा IRB के थ्रू भरा जाएगा। यानी दोस्तों जो 5 बटालियन बना है उसमें दोस्तों इंडियन रिजर्व बटालियन के थ्रू यहाँ पर पोस्टिंग होगी, अब वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब आप लोग पूछिएगा सर ये आपने सारा कुछ तो बता दिया, अप्लाई डेट तो आपने बताया नहीं। देखो ये अप्लाई डेट भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये कब से अप्लाई होगा, ठीक है, अप्लाई डेट, ठीक है। देखो ये वैकेंसी दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, भारत सरकार ने अभी सूचना जारी किया कि 5 आपका बटालियन बनाया जा रहा है। तो अभी दोस्तों ये वैकेंसी जहां तक लगता है अगस्त में आ रही है, ठीक है, अगस्त में आपका वैकेंसी आएगा। अभी दोस्तों समझ लो जून खत्म होने वाला है, 1 महीना रुकना, जुलाई तक रुकना है दोस्तों, ठीक है। अगस्त में वैकेंसी आएगी और 30 डेज आपका टाइम होता है। जिस दिन वैकेंसी आए ना 30 दिन तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगले 30 दिन मान लो चलो 5 अगस्त को अगर वैकेंसी आया, ठीक है, तो आपका दोस्तों 5 अगस्त के बाद सितंबर, ठीक है, तो 30 दिन अगर भरा जाता है तो आपका 30 दिन वैकेंसी का जिस दिन आता है उससे 30 दिन फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो जिस दिन आया उसका अगले 30 दिन जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगस्त में सूचना है वैकेंसी आने का, अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। हाइट के अलावा दोस्तों सिलेबस के अलावा कौन कौन भर सकते हैं, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल और फीमेल अप्लाई कर सकती है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारा कुछ हमने आपको बता दिया। ये जो स्टेट का नाम है ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये फाइनल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया 17,000 की जगह 20,000 भी वैकेंसी हो सकता है। और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, त्रिपुरा वगैरह राज्य जोड़े भी जा सकते हैं, वहां पर भी वैकेंसी आ जाए, इसमें कम बेसिक किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये फाइनल नहीं है, बाकी सब सिलेबस वगैरह सारा कुछ फाइनल है। और 17,000 से 20,000 के बीच में वैकेंसी है, ये भी दोस्तों आप लोग मान के चलिए, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस इतना ही रखते हैं।
कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसी, डिफेंस की वैकेंसी, एसएससी थ्रू वैकेंसी, बैंकिंग या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी जैसे पुलिस है, दरोगा है, सबका अपडेट मिलता है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्या होता है, डेली दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा ना, माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से डेली क्विज होता है, लेटेस्ट वैकेंसी का इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज ही के डेट में दोस्तों एसएससी एमटीएस का अप्लाई डेट बता दिया गया 30 तारीख से होगा। हमने वीडियो बनाया नहीं, इसके लिए क्या वीडियो बनाना, 10-20 सेकंड का वीडियो बनता, तो वहां पर हमने इंफॉर्मेशन दे दिया है टेलीग्राम पर, भाई आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी है 30 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। तो ऐसे इंफॉर्मेशन पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।